हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उजाला स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं ओमन सिंह यादव और आप देख रहे हैं उजाला स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में उजाला स्टडी पॉइंट पे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप लिखा देख रहे हैं कि द्रव्य की प्रकृति, तो आज हम द्रव्य की प्रकृति के बारे में देखेंगे। जो द्रव्य है, पदार्थ, जो मैटर बोलते हैं उसे, वो आफ्टर ऑल क्या होता है, कितनी उसकी अवस्थाएं क्या होती हैं, उसकी कितने स्टेट में पाया जाता है, तो वो हम सारा चर्चा करेंगे आज एक एक करके। और इससे सिर्फ आगे बढ़ने से पहले थोड़ी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके ही बताएंगे। और प्लीज़ शेयर जरूर करेंगे इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोग जुड़ सकें हमसे और इसका फ़ायदा उठा सकें, ताकि हम भी मोटिवेट हों और मोटिवेशन होने के साथ हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो बना सकूं। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज की प्रकृति, द्रव्य की प्रकृति के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो क्रिएट होता है द्रव्य। सबसे आफ्टर ऑल द्रव्य होता क्या है? द्रव्य या द्रव्य बोलो या पदार्थ यानी मैटर। तो द्रव्य क्या होता है? ब्रह्मांड यानी इस यूनिवर्स में जो भी अवयव, इसका कोई भी कण, कोई भी भाग जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, और उसका हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकें, तो वो क्या आता है? हमारा द्रव्य होता है। क्या होता है? द्रव्य होता है, पदार्थ होता है। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये मतलब क्या होते हैं द्रव्य की, कि ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें द्रव्यमान आयतन होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। अब समझते हैं कि इसको, कि ब्रह्मांड में जो द्रव्य होते हैं वो कौन कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हमारी परिभाषा रही द्रव्य की। अब हम देखते हैं द्रव्य के प्रकार के बारे में। तो आपको मालूम होगा, जैसे कि यहाँ पे लिख लेंगे द्रव्य के प्रकार। हाँ, दिख रहा होगा कि द्रव्य के प्रकार के बारे में। और जैसा कि आप लोग पढ़ते आए हैं कि जो द्रव्य होता है, जो पदार्थ होता है, उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। लेकिन आप जो तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन इसके बाद दो और बढ़ गई हैं, वो भी आपको याद करनी होगी। और वो कौन सी? जैसे कि आप सबसे पहले हो जाएगी आपकी ठोस, वो भी बताएंगे जो बड़ी हुई हैं दो। दूसरी हो जाएगी ठोस द्रव, और तीसरी हो जाएगी गैस। ओके फ्रेंड्स, तो ठोस, द्रव, गैस क्या होता है? मैंने पढ़ा द्रव्य के बारे में। द्रव्य कैसे कहते हैं, द्रव्य क्या होता है, और द्रव्य की अवस्थाएं। प्रकार ना चाहे आप अवस्था लिखिए यहाँ पे, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जो द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? वो होती हैं आपकी 5 होती हैं। बेसिकली मतलब 3 आप लिखें, 2 हम बाद में लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें सबसे पहले हमारे आती है ठोस क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, गैस क्या होता है। तो ठोस क्या होता है? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार, आयतन दोनों निश्चित हों। इसमें क्या होता है? आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। और इसके दोनों निश्चित होते हैं। द्रव की वह अवस्था जिसमें आकार, आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाती है। द्रव की जिसमें क्या होता है? आकार, सॉरी पहले लिखेंगे आयतन। जो आयतन होता है वो कैसा होता है? निश्चित होता है। ठीक है, द्रव्य का आयतन निश्चित, लेकिन आकार अनिश्चित। अब वो हम बताएं कैसे अनिश्चित होता है। देखिए फ्रेंड्स,
देखिए द्रव में क्या होता है, द्रव में मतलब ठोस में पढ़ा था कि आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं। यानी जो ठोस वस्तुएं होती हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं, उनके आकार जिस प्रॉपर शेप में है उनका एक निश्चित शेप होता है। ओके फ्रेंड्स। और इसमें क्या होता है, इसके जो अब जो कण जो मतलब ठोस है, तो वो मतलब किसी प्रॉपर किसी न किसी चीज से मिलकर बना होगा, तो उनके जो मिलके जो बना हुआ है वो कण जो है वो आपस में बहुत पास पास होते हैं। मतलब कह सकते हैं इनकी कणों के बीच में जो आंतरिक अवकाश होता है, मतलब ये एक कण के बीच की एक कण से दूसरे कण के बीच की दूरी, जैसे आप ये समझिए, जो ये होती है वो बहुत कम होती है। ठोस में क्या होती है, एक कण से दूसरे कण के बीच की दूरी होती वो बहुत ही कम होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए क्या होते हैं, ये आकार और आयतन दोनों में निश्चित होते हैं। और द्रव होते हैं, इनमें क्या होता है, आकार और आयतन थोड़ी, आकार तो निश्चित होता है, द्रव का आकार तो निश्चित है, लेकिन आयतन आयतन सॉरी क्या बोले, आयतन निश्चित है। समझिए, सॉरी आप दोबारा बोल सकते हैं कि आयतन निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है। आकार अनिश्चित है। आकार अनिश्चित का मतलब आप समझिए, द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ, तरल, जैसे आपका पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, तो जिस भी आप पात्र में रखेंगे वो प्रॉपर उसी का आकार ले लेगा। तो आकार कैसा हो जाएगा, उसका अनिश्चित हो जाएगा। यानी गिलास में रखा है तो गिलास का शेप में हो जाएगा, और यदि कुछ मतलब थाली में रखेंगे तो थाली का शेप हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो उसका आकार कैसा बदलता रहता है। और आयतन जो है, आयतन आपका प्रॉपर आपका कांस्टेंट रहता है, मतलब बदलता नहीं है, निश्चित रहता है। जैसा मतलब आयतन मान चलिए आपका 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा, चाहे आप थाली में करो, चाहे लीटर में करो, चाहे बाल्टी में कर दो। और इसके बाद आयतन में कोई बदलाव नहीं, लेकिन आकार उसका बदलता रहेगा। थर्ड हमारा आता है गैस के बारे में। गैस क्या होती है, इसमें आकार आयतन दोनों अनिश्चित। आप लिख देंगे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा दोनों अनिश्चित, दोनों अनिश्चित। ना तो इसमें आकार निश्चित होता है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। तो वो कैसा होता है आपका, गैसों में क्या होता है, ना आकार और ना ही आयतन, दोनों कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। वो आपकी गैसें कहलाती हैं। और इसमें क्या कहते हैं, जो द्रव होता है, द्रव के जो कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर होते हैं। दूर दूर का मतलब अब ऐसे समझिए, जो पानी होता है, पानी जब आप मतलब फर्श पे डालेंगे तो वो क्या है, बहेगा। और जो ठोस होता है वो नहीं बहेगा। क्यों नहीं बहेगा, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके जो कण हैं वो ज्यादा पास हैं और इसके बीच मतलब जिसके कण हैं कुछ दूर दूर होंगे। तो इनके एक कण से दूसरे कण के बीच की दूरी होगी, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो इसकी अपेक्षा कम होगा। बल कम होगा तो वो आराम से फ्लो करेगा, मतलब बहेगा फर्श पे। लेकिन जो फर्श में ठोस होते हैं वो जैसा रखोगे वैसे ही रखे रहेंगे। ओके फ्रेंड्स। और जो गैस होती है, गैस में क्या होता है, इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। तो आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होने की वजह से इनमें क्या होता है, उनके जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब एक इधर एक उधर। आप ऐसे समझिए, जो आप सिलेंडर होता है, सिलेंडर में गैस भरी होती है और गैस के अणु इतने स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल एकदम फ्री घूमते रहते हैं। अब आप नीचे देखिए, बर्फ जो सॉरी सिलेंडर नीचे मतलब ऊपर से निकलता, छोटे से छेद से निकलता है, ऊपर से निकलेगा, लेकिन आपका पानी क्यों नहीं निकलता है। पानी आप खुला रखते हैं लेकिन पानी क्यों नहीं उड़ता है, लेकिन जो गैस के अणु होते हैं वो उड़ जाएंगे। क्यों उड़ जाए, क्योंकि इनके जो अणुओं के बीच जो बल होता है वो बिल्कुल शून्य होता है, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल आकर्षित नहीं करते हैं और फ्री रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपकी रही थी ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद जो पांचवी और चौथी और पांचवी अवस्था जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। पांचवी और चौथी, जो चौथी अवस्था है उसे बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ओके फ्रेंड्स। और पांचवी, चौथी प्लाज्मा हो गई, पांचवी होती है बोस आइंस्टाइन आइंस्टाइन बोलते हैं, आइंस्टीन बोलते हैं, आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, कंडेंसेट। तो ये अवस्थाएं होती हैं आपकी द्रव की, 5 अवस्थाएं होती हैं।
आप दोबारा से देख सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, कंडेंसेट। ठीक है, मतलब बोस आंशिक कंडेंसेट ना पढ़ के आप पढ़ेंगे कंडेंसेट। आके आपको या मतलब एक याद करने का तरीका है, आप समझ सकते हैं कि आप कंडेंसेट बोलते हैं, हाँ बोस आंशिक कंडेंसेट या बीसी कंडेंसेट बोलते हैं इसी के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये रही आपकी ठोस और द्रव अवस्थाएं। इसके बाद जो ठोस, द्रव और गैस पदार्थ जो मतलब जो द्रव होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, तो मैंने आपको बता दिया कि पहले तो पदार्थ होता क्या है, उसके बाद उसकी अवस्थाएं क्या होती हैं, उन अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि पदार्थ जो द्रव होता है उसकी अवस्था में परिवर्तन कैसे कैसे होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं और यहाँ से कन्फ्यूजन भी रहता है कि संघनन होगा कि ऊर्ध्वपातन होगा, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन क्रिएटिव होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो जैसा कि मैंने लिखा है कि द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन, यानी जो पदार्थ होता है उसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किस प्रकार से बदलता है, तो जिससे बदलता है तो वो देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया कि जो मतलब मैंने आपको जो पढ़नी है वो अवस्थाएं तीन पढ़नी है कि ठोस, द्रव और गैस, और जो प्लाज्मा और कंडेंसेट होती है इसके बारे में इतना प्रॉपर नहीं पढ़ना है। तो क्या करना है आपको, यहाँ से समझिए क्या होता है कि जो भी अब आप ठोस है, ठोस को जैसे आप मतलब हीट करेंगे तो ठोस से कहाँ जाएगा आपका, ठोस से जाएगा द्रव में। कोई भी ठोस चीज है, जितनी भी ब्रह्मांड में जो भी मतलब ठोस चीज है, तो अधिकांश चीजें हम गर्म करते हैं तो वो क्या द्रवावस्था में जाती है। जैसे आपका नमक, चीनी और ये मतलब होते हैं द्रवावस्था में चले जाते हैं। तो जिस ताप पे ये जाएंगे, जैसे ठोस से द्रव में गया यानी गल गया, गलेगा, तो इसे बोलते हैं हम संगलन, संगलन। ओके फ्रेंड्स, तो ये होते हैं संगलन। और द्रव से, ये द्रव है, द्रव से वापस आएगा, अब मतलब इसी से आप समझ रहे हैं, द्रव से वापस जब ठोस में आएगा तो इसे बोलते हैं जमना। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, जमना। यानी आप समझ सकते हैं ठोस से, कोई भी द्रव है ठोस से चेंज होके कहाँ गया, द्रव में, ठोस से चेंज होके द्रव में गया तो उसे बोलेंगे संगलन, संगलन। और द्रव से वापस ठोस में आ जाए तो आ जाएगा तो उसे बोलेंगे जमना। जैसे आप बर्फ, पानी होता है, पानी आपका द्रव है और द्रव से जैसे ही आपका बर्फ बनेगा, बर्फ यानी बर्फ बनेगा तो ठोस हो जाएगा, तो ठोस हो जाएगा तो उससे बोलेंगे जमना। तो लोग कहते हैं बर्फ जम गई, बर्फ जम गई। तो मतलब आप समझ सकते हैं बर्फ के रिलेशन से आप मतलब एक अंदाजा लगा सकते हैं उसे रिलेट करके कि ये जमना हो जाएगा, कि द्रव से ठोस में जमना। सेकेंड हमारा होता है जैसे कोई भी द्रव है और जब द्रव हो जाए, द्रव है उससे ज्यादा हीट करेंगे तो द्रव से कहाँ जाएगा, वो गैस में। तो जो जिस प्रक्रिया से गैस जाता है तो उसे बोलते हैं बाष्पीकरण। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, बाष्पीकरण। बाष्पीकरण। और कुछ गैसें होती हैं वो द्रव अवस्था में जाती हैं, मतलब किया जाता है इनके, जैसे आपका एलपीजी हो गया, तो जो एलपीजी होता है ये भी गैस होती है, लेकिन इसे अब क्या करते हैं, द्रवित करते हैं। तो गैस से जब ठोस में जाएगी इसे बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, संघनन। यहाँ पे ना लिख के यहां समझ सकते हैं संघनन। तो यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, संघनन। अब आप देख सकते हैं दोबारा से इसमें कि मैंने क्या बताया, आप समझिए आप आराम से कि जब कोई ठोस है, ठोस से द्रव में जाएगा तो संगलन, ठोस से द्रव में मतलब ठोस है गलेगा तो संगलन, और द्रव से वापस ठोस में आएगा तो जमना। द्रव से ठोस में जमेगा, मतलब कोई भी चीज द्रव है और जब ठोस में आएगी तो उसे मतलब जम जाएगी, जमना हो गया, इससे क्या हो गया, जमना। सेकेंड लेवल होता है द्रव से ठोस में जाना, सॉरी यहाँ द्रव से गैस में जाना। देखिए द्रव यानी लिक्विड,
तरल से कहा जाता है गैस में। तो जिस मतलब गैस में जाएगा उसे बोलेंगे बाष्पीकरण। जैसे आप पानी होता है, पानी आपका तरल है, अब इसे आप हीट करते रहेंगे, ज्यादा करेंगे तो क्या करेगा, यहाँ से भाप बनेगी, भाप मतलब बाष्प हो जाएगा, बाष्पीकरण उसे बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं बाष्पीकरण। ओके फ्रेंड्स। और जब गैस से दोबारा जाएगा द्रव में, जब एक गैस से दोबारा द्रव में जाएगा तो उसे बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, संघनन। और इसमें इंपॉर्टेंस क्या होता है, जैसे कि संघनन मैं यहां पे लिखूंगा, ये है संघनन। संघनन देखिए, ठोस से, कोई भी ठोस है और ठोस से डायरेक्ट गैस में जाता है। जैसे आप ठोस है, कोई भी पदार्थ ठोस है, जाना चाहिए था उसे द्रव में, लेकिन वो क्या करता है, डायरेक्ट किस में जाता है, गैस में बदलता है, तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये क्या होता है, अधिकांशतः जो द्रव होते हैं, मतलब जो पदार्थ होते हैं और ठोस होते हैं, जो अधिकांश जो ठोस होते हैं, अधिकांश ठोस जब वो गर्म करेंगे तो अपनी मतलब जो अवस्था बदलेंगे तो वो जाएंगे किसमें, द्रव में। लेकिन कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो द्रव में ना बदल के डायरेक्ट सीधे गैस में बदल जाते हैं, तो उसे मतलब जिस प्रोसेस से बदलते हैं उसे बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन किसे बोलते हैं, समझ में आ गया, बाष्पीकरण समझ आ गया, संघनन आ गया, जमना और संघनन, ये सारे समझ में आ गए। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल तौर पे देखते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे आपका कपूर, जो कपूर होता है ये क्या होता है, कपूर ठोस होता है। कपूर कैसा होता है, ठोस होता है। और इसमें जैसे ही आप इसे जलाएंगे तब ये जलेगा, तो लेकिन ये पिघलेगा नहीं। पिघले का मतलब पिघलना, नहीं गलेगा नहीं। क्या मतलब, पिघलेगा तो गलेगा, लेकिन ये गलेगा नहीं, डायरेक्ट सीधा कहाँ जाएगा, गैस में जाएगा। तो जिस प्रकार जिस प्रोसेस से गैस में जा रहा है उसी को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ओके फ्रेंड्स। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से वनडे एग्जाम में और जो बोर्ड के एग्जाम में वो भी पूछ जाते हैं। जिससे कपूर किसका उदाहरण है, तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, क्योंकि कैसा है, ऊर्ध्वपातक है। मतलब इसे अधिकांश गांव में क्या होता है, जो मतलब भगत लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इससे मतलब जलाते हैं और रख लेते हैं मुंह में। क्यों, उन्हें मालूम है क्योंकि ये मतलब कैसा होगा, ये गैस में डायरेक्ट मतलब गैस बन जाएगी, इसकी जलेगा, और द्रव में बनेगा नहीं। यदि द्रव में जाएगा, जैसे आपका मोम मान लो, मोमबत्ती जो लगता है ना, तो वो जले, उसको रखो तब मालूम होगा। हाँ, लेकिन हालांकि मतलब उनकी बुराई नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ कि भगत काम गलत कर रहे हैं, वो भी सही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कपूर जो है इसका ये गुण ही है कि ये मतलब द्रव से डायरेक्ट, सॉरी ठोस से डायरेक्ट गैस में जाता है, द्रव में जाए तो मालूम हो जाएगा कैसा लगा, जो भी होगा वो जाने। लेकिन फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इससे अच्छा बेसिक कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। और चलते हैं, मिलते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि वीडियो को प्लीज शेयर करते रहें, और जो नए भी जुड़ते हैं, जो भी नए जुड़ते हैं, प्लीज सब्सक्राइब। और हमारी बहुत सारी मतलब लगभग में 10 से 12 वीडियो हो गई हैं, तो देख सकते हैं आप उनमें से जो भी आपके एग्जाम, मतलब टोटल मैंने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया है, और इसमें भी आपको कोई भी सजेशन दे सकते हैं कमेंट में। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।